बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर धर्मांतरण को लेकर राजधानी में बवाल। घर में चल रहे धर्मांतरण को रोकने पहुंचा बजरंग दल। महिला का जबरन धर्म परिवर्तन करने का आरोप। कई दिनों से बीमार थी महिला, इलाज के बहाने धर्मांतरण में फंसाने का आरोप। धर्मांतरण कराने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर धर्मांतरण को लेकर राजधानी में बवाल। घर में चल रहे धर्मांतरण को रोकने पहुंचा बजरंग दल। महिला का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। तो महिला कई दिनों से बीमार थी, इलाज के बहाने धर्मांतरण में फंसाने का आरोप लगाया है बजरंग दल ने। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं विरोध प्रदर्शन की, जहां पर एक बीमार महिला के जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए हैं बजरंग दल ने। उसके बाद विरोध प्रदर्शन किया गया। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर धर्मांतरण को लेकर राजधानी में बवाल मचा हुआ। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता महेश साहू से। महेश, विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे इस खबर के बारे में। बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर से बवाल देखने को मिला। ये पहला मामला नहीं, इसके पहले भी जो है धर्मांतरण को लेकर कई जो है बवाल देखने को मिले। अगर हम बात करें राजधानी के कुकुरबेड़ा इलाके की बात की जाए या खमतराई इलाके की बात की जाए, अक्सर यहाँ धर्मांतरण होते हैं तो बजरंग दल जो है दस्तक देने के बाद वहाँ पर जो है माहौल इस तरीके से बिगड़ते हैं कि जो धर्मांतरण करा रहे हैं उन पर आरोप लगते हैं। आपको बता दें, महिला का जबरन धर्म परिवर्तन करने का आरोप है। कई दिनों से बीमार थी महिला, इलाज के बहाने धर्मांतरण फंसाने की यह साजिश जो है बजरंग दल के द्वारा कहा जा रहा है। धर्मांतरण कराने वाले पर कड़ी कार्रवाई की उन्होंने मांग की और वहां पर जमकर हंगामा देखने को मिला। इसके अलावा पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच जो है झूमा झटकी भी देखने को मिली है। बताया जा रहा है धर्म प्रचारकों को जो है पैदल जुलूस निकालने की भी जो है कड़ी मांग यहाँ पर पुलिस से की है। देखना होगा कि आगे इस मामले पर किस तरीके से कार्रवाई होती है। हालांकि जानकारी सामने आ रही है कि इस मामले पर जो है 5 से 6 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेकर जो है पूछताछ जारी। देखना होगा कि क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाती है। जी बिल्कुल महेश, हम अक्सर देखते हैं इंटीरियर एरिया में अक्सर इस तरह की खबरें सामने आती हैं, लेकिन राजधानी में ऐसी खबरें सामने आना, जहां पर फिलहाल अभी आरोप है, लेकिन एक तरह से गंभीर आरोप है, क्योंकि धर्म स्वेच्छा से अगर कोई परिवर्तन कर रहा है फिर उसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर जबरन धर्म परिवर्तन की बात सामने आ रही है, लालच देकर फंसाने की बात सामने आ रही है, या झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन की बात सामने आ रही है, तो राजधानी में इस तरह की घटना वाकई यहाँ पर चिंताजनक है। बिल्कुल चिंताजनक विषय है। धर्मांतरण जो है लगातार जो सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो महिला बीमार चल रही थी उनको जो है फंसाने की कोशिश की जा रही थी कि उनका बीमार चल रहा है तो अगर हमारे धर्म में आते हैं तो आपको पूरी तरह से ठीक कर दिया जाएगा। इसके अलावा पैसा देने के भी बात जो है कही जा रही थी। पैसा देने का लालच देकर उन्होंने अलग अलग तरीके से जो है फंडिंग देने की बात करते, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो घटनाएं है वो राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस मामले पर जो है पुलिस हिरासत में लेकर जांच जारी है, उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद आगे और 3 आरोपी पर जो है और जो है हथकंडे चढ़ते ही देखने वाली बात होगी। बिल्कुल महेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजधानी रायपुर में यह धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, जहां पर बजरंग दल ने कहा है कि एक बीमार महिला जो काफी दिनों से बीमार थी, उसको इलाज के बहाने धर्म परिवर्तन कराने की यहां पर बात सामने आई है। और इस मामले में पुलिस की तरफ से कुछ कार्रवाई भी की गई। देखना होगा आगे इस मामले में और क्या कुछ सख्त कार्रवाई की जाती है। बालोद से आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, जहां पर सड़क हादसे में युवक की मौत, बाइक और ट्रैक्टर के बीच हुई भिड़ंत है। झलमला पाकुर भाट मार्ग पर यह घटना हुई है। तो ये बड़ी खबर बालोद से, जहां पर बाइक और ट्रैक्टर के बीच भिड़ंत हो गई। झलमला पाकुर भाट मार्ग पर यह घटना हुई है। सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। बालोद से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को गुवाहाटी दौरे पर पहुंचे, जहां वो उद्योगपतियों से प्रदेश में निवेश को लेकर चर्चा करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मां कामाख्या देवी के मंदिर पहुंचे और विधि विधान से मां कामाख्या की पूजा कर राष्ट्रवासियों के सुख समृद्धि और प्रदेश की निरंतर उन्नति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उनकी धर्मपत्नी
सीमा यादव भी मौजूद रहीं। वहीं मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। तीस दिन 9 मासूम जिंदगियां और मौत का सिलसिला जारी। छिंदवाड़ा के परासिया में किडनी फेलियर से बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है, क्योंकि पिछले 30 दिनों में मृतकों की संख्या 9 तक पहुंच गई है। ये सिलसिला 4 सितंबर को पहली मौत के साथ शुरू हुआ और 1 महीने में 9 बच्चों की जान चली गई। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सक्रिय है। एनएचएम की सीनियर ज्वाइंट डायरेक्टर के मुताबिक सिरप के सैंपल लिए गए हैं, लेकिन रिपोर्ट का इंतजार है। हालांकि मृतक बच्चों की बायोप्सी रिपोर्ट से साफ है कि उनकी किडनी ने किसी टॉक्सिक पदार्थ के कारण काम करना बंद कर दिया। डिएथिलीन ग्लाइकॉल का नाम बार बार सामने आ रहा है। ये एक औद्योगिक पदार्थ है, ये सिरप में मौजूद है, तो ये बेहद खतरनाक है क्योंकि इसका थोड़ा सा अंश भी नहीं होना चाहिए। बहरहाल जान गंवाने वाले बच्चों का परिवार सदमे में है और सिस्टम से जवाब की तलाश कर रहा है। सवाल यह है कि क्या कफ सिरप ही इन मासूमों का कातिल है या किसी अन्य जहर ने जान ली है। हालांकि इस दौरान घटना को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने इस सिरप की बिक्री पर पूरे मध्य प्रदेश पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। इतना ही नहीं, सिरप बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट्स पर भी बैन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने तीखा हमला बोला है। दीपक बैज ने कहा कि उम्मीद है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह जनता के हक में हमारे सवालों का जवाब देंगे। कांग्रेस ने गृह मंत्री से 8 बड़े सवाल पूछे हैं, जिसमें उन्होंने बस्तर की खनिज संपदा निजी कंपनियों को न सौंपे जाने, आदिवासी संरक्षण अधिनियम 2006 में संशोधन किए जाने, अडानी और अंबानी के बस्तर आने, एनएमडीसी का मुख्यालय बस्तर में होगा या नहीं समेत कई महत्वपूर्ण सवाल किए हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने ये 8 सवाल जनता के हक के केंद्रीय मंत्री अमित शाह से किए हैं। जी, केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आए हैं और आज बस्तर भी गए और कांग्रेस ने बस्तर को लेकर कुछ सवाल पूछा है और फिर से पूछ रहे हैं कि उम्मीद है कि अमित शाह जी बस्तर में ही इन सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि ये सवाल बस्तर की जनता हित और हक के लिए कि जिस प्रकार से कि शाह इस बात की गारंटी देंगे कि बस्तर वासियों के मंशा के खिलाफ जिस तरह से वहां के खनिज संसाधन को निजी उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है, क्या अडानी और अंबानी बस्तर नहीं आएंगे, इसकी गारंटी है क्या? नंबर 1। नंबर 2, एनएमडीसी का मुख्यालय बस्तर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नंदराज पर्वत की लीज अब तक रद्द क्यों नहीं हुआ? तीसरा। चौथा, नगरनार इस्पात संयंत्र नहीं बिकेगा, इसकी गारंटी देंगे क्या? टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को पहले टेस्ट में पारी और 140 रन से हराकर 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्ट इंडीज की पहली पारी केवल 162 रनों पर सिमट गई। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने 4 और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए। इसके जवाब में भारत ने 5 विकेट पर 448 रन बनाकर पहली पारी घोषित की और 286 रनों की मजबूत बढ़त हासिल की। केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और रविंद्र जडेजा ने शतक लगाए। जडेजा नाबाद रहे, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने अर्धशतक जड़ा। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज की दूसरी पारी भी केवल 146 रन पर समेट दी। जडेजा ने दूसरी पारी में भी 4 विकेट लिए, जबकि सिराज को 3 विकेट मिले। भारत ने यह मुकाबला 3 ही दिन में खत्म कर जीत अपने नाम की। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में बिजली बिल बढ़ोतरी और हाफ बिजली बिल योजना को
बंद करने पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कसडोल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता भारी संख्या में बिजली ऑफिस पहुंचे और कार्यालय में तालाबंदी कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अभी 2 महीना से हर उपभोक्ता को बढ़ी हुई बिजली दर मिल रहा है और उसका कारण भाजपा की कुशासन, उसको शासन कैसे चलाना ही नहीं आ रहा है। हमारा ही कोयला, हमारा बिजली, हमारा ज़मीन, फिर भी छत्तीसगढ़ वासियों के साथ आज जो धोखा हो रहा है बहुत गलत है। इसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष द्वारा पूरे देश में पूरे प्रदेश में जहाँ भी विद्युत विभाग का ऑफिस है वहाँ घेराव करना है और ताला लगाना है। पूरे प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में बिजली विभाग की तालाबंदी की कार्रवाई हो रही है। हम सब जानते हैं कि आज बिजली दर इतनी बढ़ गई है कि लोगों के घर की आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। कांग्रेस की सरकार थी उस समय हमारा विद्युत बिल हाफ हुआ करता था, बहुत ही कम दरों में बिजली बिल का भुगतान करना होता था। परंतु जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से वो इतना वृद्धि कर रही है कि लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। मध्य प्रदेश के हरदा में ग्रामीण सड़क की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि खराब सड़क के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने में दिक्कत होती है। आए दिन वाहन सड़क के गड्ढों में फंस रहे हैं और आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। वहीं स्कूल जाने वाले बच्चे भी सड़क दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। धरना की सूचना पर एसडीएम टिमरनी तहसीलदार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को 7 दिनों में सड़क निर्माण कराने का आश्वासन दिया। एक सड़क के विषय को लेकर हमने यहाँ पर धरना आंदोलन दिया समस्त ग्रामवासियों और ग्रामवासियों के नहीं पूरे क्षेत्रवासियों की समस्या है। लगभग 25 गांवों की समस्या टेमागांव क्षेत्र के, जिसमें प्रमुखता से है आज एक ग्राम झाइगड़ा से रेडगांव को जोड़ने वाली 7 किलोमीटर की सड़क थी, जिसमें भारी वाहनों के आवागमन से यह रोड पूरे गड्ढों में तब्दील हो गया है और उसमें बच्चों का, छात्रों का, किसानों का, व्यापारियों का आवागमन बिल्कुल भी दूभर हो गया है। तो उस विषय को लेकर और यहाँ पर आए दिन घटना हो रही है, इसमें 3-4 लोगों को टाके तक लग गए हैं, उनको चेहरे पे चोट आई है। तो इन विषयों को लेकर आज गंभीरता से और पूरा गांव धरना पे बैठा था। उसी कड़ी में 4 प्रमुख मांगे हैं। झाइगड़ा से रेडगांव मार्ग का निर्माण, झाइगड़ा से पड़वा मार्ग का निर्माण, साथ ही झाइगड़ा से मुक्तिधाम तक की जो सड़क है उसका निर्माण और निर्माणाधीन प्रमुख विषय निर्माणाधीन झाइगड़ा से जिनवानी मार्ग का गुणवत्ता की जांच करते हुए उस पर जांच की जाए और जहां दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। एमपी के मुरैना में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। 11 kV का तार टूटकर घर और सड़क पर गिरा। इस दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आने से भैंस की मौत हो गई। हादसे के वक्त बच्चे गली में खेल रहे थे, महिलाएं काम कर रही थी। गनीमत रही कि उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। ये पूरी घटना शहर के वार्ड नंबर 15 में टंच रोड के पीछे संजय राठौड़ भगत वाली गली की बताई जा रही है। एमपी के बुरहानपुर जिले के जसोदी घाट पर एक बड़ा हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इधर हादसे की सूचना मिलते ही पूर्व मंत्री और विधायक अर्चना चिटनी से जिला अस्पताल पहुंची और घायलों और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। सुबह मैं तो 8 बजे इनकी फोन से उठी। तो मैं उठी और इनका फोन आया और पता लगा कि जलगांव जामुन से आगे, जलगांव जामुन के पहले जसवंती से आगे एक एक्सीडेंट हुआ है और ये लोग बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड है। तत्काल पुलिस को भी पहुंचाया और हॉस्पिटल से संबंधित गाड़ियों को पहुंचाया और इन सबका ट्रीटमेंट पिछले 3 घंटे 3.5 घंटे से लोग पहुंच चुके हैं। कुछ को सुपरफिशियल इंजरीज है और एक्सरे की जहाँ आवश्यकता है वो भी करा रहे हैं। मॉनिटर लगा हुआ है। अब इस समय जितने एक्सीडेंट में जितने लोग इंजर्ड है वो कोई गंभीर रूप से ऐसा क्रिटिकल नहीं है। तब तक ट्रीटमेंट होगा तो 15 दिन में, कोई महीने भर में, कोई 2 महीने में तब ठीक हो जाएंगे। और अब उनका बीपी वगैरह मॉनिटर करके प्रॉपर्ली फिर इनको लोग एक्सरे के लिए लेके जाएंगे। और दुर्भाग्यवश एक व्यक्ति की दुर्घटना स्थल पर मृत्यु हुई है।
मध्य प्रदेश के चंदेरी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने प्राइवेट डॉक्टर पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि गलत इंजेक्शन और ड्रिप देने से उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसके ब्रेन में ब्लड क्लॉट बन गया। अमेला ग्वालियर के एक निजी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। ये पूरा मामला जब एसडीएम चंदेरी शुभ्रता त्रिपाठी के संज्ञान में आया तो उन्होंने तत्काल बीएमओ को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे पास, कोई ऐसा मानस है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ बात ही नहीं है। महिला आपके पास आई थी इलाज कराने के लिए? नहीं आई थी। नर्मदा नाम की महिला आपके पास इलाज कराने नहीं आई थी। पर्चा होगा, सब कुछ होगा, पर्चा वर्चा कुछ तो होगा। इलाज कराने आ रहे जैसे पर्चा देते हैं इनको, तो पर्चा तो होगा, कुछ तो होगा, जांच होगी। अभी तो मेरे पास इस टाइप की कोई जानकारी नहीं आई है। अगर इस टाइप कोई जानकारी आती है तो फिर मैं अपने खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूँगा। एमपी के शाहजहाँपुर के कोहड़िया गांव में मोटरसाइकिल की लाइट बंद होने पर चौकीदार ने अपने भाइयों के साथ मिलकर 60 साल के अधेड़ गुलाब सिंह, उनके बेटे और भाई पर लाठी और फरसी से हमला कर दिया। इस हमले में तीनों घायल हो गए। गुलाब सिंह की आंखें, कंधे और जांघ में चोट आई है। वहीं बेटे का बायां कान कट गया है और भाई के सिर पर चोट आई। घायलों को शाहजहाँपुर अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। देश भर में दशहरे का उत्सव मनाया गया। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मंदसौर में दशहरे के दूसरे दिन विजय एकादशी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। नहरगढ़ में कई सालों से परंपरा अनुसार ये उत्सव मनाया जाता है और नगर में झांकियां निकाली जाती है। इस दौरान ढोल, डीजे और अखाड़ों का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र बना रहता है। शुक्रवार को विजय एकादशी के उत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया। विजयदशमी का ये पर्व है, यहाँ पर झांकियाँ निकाला जाती है। कई सालों से हमारे यहाँ एक परंपरा चली आ रही थी जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी। फिर हम नाहरगढ़ के युवा साथियों ने इसका जिम्मा उठाया और इस परंपरा को जीवित रखने में पूरा नाहरगढ़ नगर सहयोग करता है और हर व्यक्ति बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेता है। ये नाहरगढ़ में वर्षों पुरानी एकादशी के दिन झांकियों के निकलने की परंपरा है और काफी अच्छी और सुंदर झांकियां शुरू से निकलती आ रही है। बीच में एक दौर ऐसा आया था कि जब झांकियों का निकलना लगभग बंद होने के कगार पर था, तो यहाँ के दोनों भाई समाजसेवी भाई मुकेश जी गिरी गोस्वामी और ओम जी गोस्वामी ने इस परंपरा को निर्वहन करने के लिए और परंपरा कायम रहे इस हेतु अपनी ओर से प्रोत्साहन राशि 5,000 रुपए देना शुरू की और अब वो 7,7100 रुपए हर झांकी को दे रहे हैं और नाहरगढ़ में बहुत अच्छा माहौल है। सबसे पहले तो मैं विजय एकादशी की बहुत बहुत बधाई सभी को देती हूँ जो भी मुझे सुन रहे हैं। काफ़ी हर्ष का विषय है कि विजय एकादशी के दिन नाहरगढ़ में झांकियाँ यहाँ पे निकलती हैं। जैसा आप सभी को विदित है, विजय एकादशी हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि प्रभु श्री राम ने बुराई का अंत किया था, रावण का वध किया था और सीता जी को ससम्मान वो लेके आए थे। वो परंपरा निभाई जाती है और वो खुशी जो है वो गांव के सभी लोगों में देखने को मिलती है। आज के दिन नाहरगढ़ गांव में हर गली में झांकियाँ निकलती हैं, युवा इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और पूरा गांव यहाँ पे जागता है। अलग ही माहौल यहाँ पे रहता है। वासुदेव जी की भी झांकियाँ यहाँ पे निकलती हैं।